नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इस तरह से एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि जिससे आप अगर रेगुलर करते हैं, हर कोई अपने लाइफ में रोज़ करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, काफ़ी फायदेमंद इफेक्ट उसको देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज हम केवल हाथों और पैरों की एक्सरसाइज बताएंगे, जिसको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपका मसल्स पावर यानी मसल्स की कैपेसिटी, मसल्स का टोन बढ़ता है। और साथ साथ में आपको अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है वो कम हो गई है, यानी जो रेजिस्टेंस की कंडीशन देखने को मिलती है वहाँ पर भी इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इस तरह की एक्सरसाइज को हर किसी डायबिटिक पेशेंट को तो रियल में रोज़ करनी चाहिए और उसका इफेक्ट भी उसको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर हम हाथों को अप डाउन मुट्ठी बांधते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सांसों को लेते हुए और छोड़ते हुए करते हैं। यहाँ पर हम सांसों को बाहर छोड़ते हुए हाथ को आगे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और उस समय हम देखेंगे कि पेट को अंदर की तरफ हम खींचने की भी प्रक्रिया करेंगे, तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंप्लीट ब्रीथ आउट करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से इसे 25 बार से शुरू करते हुए हम 50 बार तक जा सकते हैं। धीरे धीरे हम यहाँ से इस क्रिया को हम बढ़ाएंगे। इस तरह से आप जब पहली बार इसको शुरू करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए और धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाते हुए आप 25 से 30, 40, 50 या 100 तक भी आप जा सकते हैं। और इस तरह से आप रेगुलर इसको करने की कोशिश करेंगे। साथ में अब हम अगली एक्सरसाइज बताएंगे। ये भी हाथों की एक्सरसाइज है। देखने में ये सभी एक्सरसाइज बहुत सिंपल और छोटे लगते हैं, बट आप जब करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट समझ में आएगा। ये सेकेंड पोज में आप करेंगे। यहाँ पर भी आप जितना स्लो स्लो करेंगे, जितना आराम आराम से करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को एक में टच करने की कोशिश करेंगे और नीचे भी ला करके दोनों हाथ को एक में टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक्सरसाइज पे आपके पूरे हाथ के जितनी भी मांसपेशियां हैं उस पर तनाव आ रहा है। शरीर पे कोई तनाव न रखते हुए हम आराम आराम से करेंगे। हम जितना ज़्यादा आराम से करेंगे और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम 20 से 25 बार करते हुए धीरे धीरे हम आगे इसको बढ़ाएंगे। जैसे हमें तनाव महसूस होने लगे या थकावट जैसे लगने लगे तो उस कंडीशन में हम रुक जाएं और अगले स्टेप की तरफ जाएं।
तो अगले स्टेप में हम तीसरे स्टेप में करेंगे, हम वापस हाथों का एक्सरसाइज इस पोजीशन में हमें करना है। यहाँ पर भी हमें 20 से 25 बार से शुरुआत करनी है और फिर आगे यथासंभव यथाशक्ति हम इसको आगे बढ़ाते हुए जा सकते हैं। और इस तरह से हम देखेंगे कि हाथों में काफ़ी तनाव महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि मांसपेशियाँ भरी हुई हो गई हैं, भर गई हैं, जैसे हम कभी कोई फावड़ा चलाते हैं या कोई ज़्यादा मेहनत का एक्सरसाइज वाला काम। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम कुछ समय तक करते हैं तो उसके बाद हाथों में काफ़ी तनाव महसूस होने लगता है, हाथ भर जाया करता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई फावड़ा चलाया हुआ है, हमने कुछ ऐसा काम किया हुआ है कि हाथों में काफ़ी इफेक्ट उसका देखने को मिलता है। ये कर लेने के बाद हम चौथे स्टेप में जाएंगे। चौथा स्टेप आपको हाथों को ऊपर ले जाते हुए नीचे की तरफ लाना है। यहाँ पर भी जब आप हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे तो वहाँ पर कंप्लीट ब्रीथ आउट करते हुए आपको करना है। उसका इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा ही मिलेगा आपको जब हम सांसों के साथ में एक्सरसाइज को करते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हम बताना चाहेंगे आपको कि इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ना कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसे भी लोग हैं जिनको कम समय है बाहर जाने के लिए, उनके यहाँ गार्डन नहीं है या कुछ ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो वो ऐसे ही घर में भी बैठ खड़े खड़े घर में भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है। बस अगर ज़रूरत है तो उनके दिल में इस तरह की इच्छा जगाने की ज़रूरत है। और जिस दिन उनके दिल में इस तरह की इच्छा जग जाएगी, फिर वो देखेंगे कि उनको जगह घर में ही ज़्यादा दिखने लगेगा। इस तरह से हम इसको भी 25 से 30 से 40 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और हम पांचवा एक्सरसाइज हाथ का ही करेंगे। इसमें हम पूरा हाथों को रोटेट करेंगे मुट्ठी बांध करके। क्लॉकवाइज। और साथ में हम देखेंगे कि जैसे हमारा हाथ ऊपर की तरफ जा रहा है, हम सांस लेते हुए जाएंगे और नीचे आने के समय हम सांस को छोड़ते हुए करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हम वापस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। शरीर में कोई भी प्रकार का तनाव नहीं रहना चाहिए। मन शांत रखते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में करते हुए इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में करते हुए यथासंभव यथाशक्ति करने की कोशिश करेंगे। और जब थक जाएं तब रुक जाएं। इस तरह से आपने देखा कि हमने हाथों की 5 एक्सरसाइज बताया। इसके बाद हम आपको इसी तरह से कुछ 5 एक्सरसाइज पैरों की भी बताएंगे और इसे आप रेगुलर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि इसके साथ साथ में पूरे बॉडी का एक्सरसाइज भी होता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और भी सभी पार्ट्स बॉडी के एक्टिव कंडीशन में आपको दिखने लगेंगे। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज पैरों की शुरू करते हैं, जिसमें हम आगे से हम पैरों को अप डाउन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा पैर 90 डिग्री तक आएगा। हम ऐसे भी हाथों को रख करके साथ में कर सकते हैं, या हम इस तरह से भी कमर पर हाथ रखते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 20 से 25 बार का क्रम करते हुए जब थकने लगे तो हम वहाँ पर रुक जाएं। अब दूसरे पैर से करेंगे।
हम कोई काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। काउंटिंग करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब हमें मीन्स इफेक्ट दिखने लगे मसल्स पे करते हुए, तनाव इस तरह का, मीन्स जो हम तनाव की बात जब करते हैं तो लोगों को तनाव कुछ अलग ही दिखता है, उस तरह का तनाव नहीं, मीन्स स्ट्रेस या इस पर इफेक्ट दिखने लगे कि अब मांसपेशियाँ भर गई है, अब ये ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं, इस तरह का ऐसा मतलब आपको फीलिंग होने लगे तो उस समय आप रुक जाएं। अब हम दूसरे एक्सरसाइज को, दूसरे प्रकार को हम इसी पैरों से करेंगे। जहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने आगे की तरफ पैर को मोड़ा, अभी आप हम पीछे की तरफ पैर को मोड़ेंगे। यहाँ पर हम एक एक पैर को ही मोड़ रहे हैं और स्लोली स्लोली, हम जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। सांसों की गति को नॉर्मल रखते हुए हम करते रहेंगे। एक पैर से करने के बाद हम दूसरे पैर से शुरू कर देंगे और पीछे लेकर जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पीछे की तरफ पैर लगने की कोशिश करें, टच करने की कोशिश करें। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करते हुए, अगर आप ज़्यादा एज के नहीं हैं और साथ में आपको जॉइंट में कोई तकलीफ नहीं है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जिसे हम यौगिक जॉगिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं घर पर रह करके, जहाँ पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और न ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। और आप इसका इफेक्ट भी देखेंगे, बहुत जल्दी आपको इसका इफेक्ट भी समझ में आने लगेगा। आपको वजन कम करना है, वहाँ पर भी ये फायदेमंद एक्सरसाइज है। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को करने के बाद अब आपको हम पैरों की अगली एक्सरसाइज बताएंगे, जिसमें आपको पैरों को थोड़ा आगे और पीछे, ये एक्सरसाइज करने के बाद हम आपको अगली पैर की एक्सरसाइज बताएंगे, जिसमें आपको पैर को आगे और पीछे लेकर जाना है। सामान्य गति से सांस लेते हुए आप जितना अधिक से अधिक हो पैर को ऊपर नीचे ले जाएंगे और साथ में पैरों का, शरीर का बैलेंस रखते हुए, संतुलन में रखते हुए, एक पैर से हो जाने के बाद हम दूसरे पैर से करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम अगली एक्सरसाइज अगले प्रकार को बताएंगे आपको। देखने में सभी एक्सरसाइज काफ़ी इजी लगते हैं, लेकिन करने के बाद उसका इफेक्ट आपको समझ में आता है। अगला एक्सरसाइज यानी चौथा क्रम में हम पैरों के चौथी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे। वापस अब पैरों को लेफ्ट राइट लेना है आपको, शरीर का बैलेंस रखते हुए। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, दोनों पोज में जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे आप इसको कर सकते हैं। एक पैर से थक जाए तो दूसरे पैर से करें। दोनों पोज में आप कर सकते हैं 20 से 25 बार। इसके बाद पांचवें टाइप में आपको हम बताएंगे पैरों का ही एक्सरसाइज, जिसे आपको पूरा रोटेट करना पड़ेगा। आप एक एक पैर को रोटेट कीजिए संतुलन में रहते हुए। पहले आप क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज।
और आप इफेक्ट देखेंगे। एक पैर से करने के बाद दूसरे पैर से करेंगे। क्लॉकवाइज घुमाया हमने, अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह से आपको हमने 5 हाथों की अलग अलग प्रकार की और 5 पैरों की अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज बताया, जिसे आपने देखा कि हमने बहुत कम समय में ही किया, और इतने समय में करने के बाद भी हमें ऐसा लगने लगता है कि शरीर से पसीना आना चालू हो जाता है, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, सांसों की गति बढ़ जाती है। इसके साथ साथ में अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको क्रम से गिनती के साथ अगर नहीं करते हैं, आपके पास कम समय है और समय के हिसाब से आप बंधे हुए हैं, तो हर एक प्रकार को आप 1-1 मिनट से शुरू करते हैं, 1-1 मिनट करते हुए आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 10 प्रकार को कंप्लीट करने में आपका 10 मिनट का समय जाता है। और अगला हम एक और 1 मिनट का एक्सरसाइज बताएंगे, जो कि आपको इसमें इसी क्रम में जोड़ करके रखना है। इस तरह से आप हर बार हर दिन 11 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करके आप इसको डबल रिपीटिशन में करेंगे, तो आप 22 मिनट में ही चले जाएंगे। और इस तरह से आप 2 से 3 रिपीटिशन करते हुए अपने समय के हिसाब से और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप रेगुलर करते हैं, और ये इस प्रकार का किया हुआ एक्सरसाइज आपके बॉडी में बहुत सारा चेंजेस लाएगा। आप देखेंगे भी, आपको इफेक्ट भी समझ में आएगा कि हम किस तरह से बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा, मसल्स का टोन बढ़ेगा, मसल्स की पावर बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। इस तरह से हम पैरों का एक अलग एक्सरसाइज बताएंगे आपको, जहाँ पर आपको कमर पर हाथ रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ पंजे को ज़मीन पर अच्छे से टिका लेने के बाद हम केवल अंगुलियों के सहारे अप डाउन ऊपर नीचे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इस क्रिया को भी आपको 15 से 20 बार करना है। देखने में बहुत ही इजी एक्सरसाइज लगता है, ऐसा लगता है लोगों को कि अरे वाह, ये तो हम बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बोलूँगा कि आप 25 से 50 बार करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है और कितना हार्ड भी है। देखने में तो इजी लगता है। कीजिए कीजिए, चालू रखिए। अब आप देखेंगे कि पैर के पीछे के नसों में कितना ज़्यादा तनाव फील हो रहा है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ अब नहीं ऊपर नीचे कर पाएंगे, जबकि बहुत ही देखने में इजी लगता है। करना जरूरी इसलिए भी है कि ये पीछे की मांसपेशियों पे इसका इफेक्ट दिखेगा और मांसपेशियाँ काफ़ी स्ट्रांग होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरह से दोस्तों आप इस पूरे क्रम को रेगुलर करने की कोशिश कीजिए, और इसे आप जब रेगुलर करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और ज़्यादा एक्सरसाइज आप नहीं भी कर पाते हैं तो इतना तो ज़रूर कीजिए, और ये आपके लिए होगा। आपकी की हुई एक्सरसाइज का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसका बेनिफिट केवल और केवल आपको मिलेगा, और आप जब करेंगे तो। क्योंकि दोस्तों एक ही बात पे मैं यकीन करता हूँ, करने से होता है। अगर हम करेंगे ही नहीं तो होगा कैसे। इसलिए हम आपको निवेदन भी करेंगे कि दोस्तों आप एक्सरसाइज कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, जिसकी वजह से आप बीमारियों से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि आप बीमारियों से आत्मनिर्भर बने। और आप देखेंगे कि जब बीमारियों से आत्मनिर्भरता की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो आपको इसके साथ साथ में और भी बहुत तरह के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए।